तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड एम्परर लिन फैंग के ऊपर अपने थंडर स्पीयर से अटैक करता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है कि मेरा यह थंडर स्पीयर ट्रू गॉड रैलम के 5th लेवल पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बच्चे, आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। पर तभी लिन फैंग बस अपने एक नॉर्मल से अटैक का यूज करते हुए उस थंडर स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ओल्ड एम्परर भी उस जगह पर घायल हो जाता है। यह देखते ही जिजिंग के होश उड़ जाते हैं और अब जिजिंग भागते हुए ओल्ड एम्परर के पास आकर उन्हें वहां पर संभालता है। तभी ओल्ड एम्परर गुस्से में जिजिंग को खुद से दूर करते हुए लिन फैंग से बोलते हैं, बच्चे, तुमने मेरे थंडर स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने सच में यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। तभी लिन फैंग बोलता है, ओल्ड मैन, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है? मैंने सोचा था कि यहाँ पर तुमसे फाइट करने में मुझे थोड़ा मजा आएगा, पर यह फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई। यह सुनते ही ओल्ड एम्परर गुस्से में वहां पर अपने डिवाइन फॉर्मेशन को बनाता है। साथ ही साथ वह अपने डिवाइन थंडर फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाने के लिए अपने डिवाइन फॉर्मेशन फ्लैग्स का यूज करता है। यह देखते ही ग्रैंडफादर लिन फैंग के लिए वहां पर परेशान हो जाते हैं। अब उस फॉर्मेशन को देखते ही लिन फैंग बोलता है, यह फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम इस फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को अपने एक ही अटैक में मार सकते हो। पर अफसोस, तुम्हारा सामना यहाँ पर मुझसे हो रहा है। यह सुनते ही ओल्ड एम्परर गुस्से में अपने थंडर स्वॉर्ड को समन करते हुए उससे लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है। पर तभी लिन फैंग आगे बढ़ते हुए अपनी यिंग यांग पावर के साथ वहां पर अपने चारों ओर एक बैरियर बनाता है और अब ओल्ड एम्परर का थंडर स्वॉर्ड जैसे ही उस बैरियर से टकराता है, वह अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसके एनर्जी प्रेशर से ओल्ड एम्परर दोबारा वहां पर घायल हो जाता है। और अब ओल्ड एम्परर बोलने लगता है, हमने इस बच्चे को अंडर एस्टिमेट करके सच में यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम इसे नहीं मार सकते हैं, हमें यहाँ से अब भागना होगा। तभी लिन फैंग कुनफेंग स्पिरिट को बाहर निकालते हुए ओल्ड एम्परर के द्वारा बनाए गए थंडर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही ओल्ड एम्परर की हालत खराब हो जाती है और अब वह वहां पर एक पोर्टल बनाते हुए जिजिंग के साथ भागने की कोशिश करता है। पर तभी लिन फैंग अपने डिवाइन ऑर्ब का यूज करते हुए उन दोनों को एक जगह पर फ्रीज कर देता है। अब यह सब देखकर ओल्ड एम्परर का दिमाग काम करना बंद हो चुका होता है। तभी लिन फैंग अचानक से उसके सामने आते हुए उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक से अटैक करते हुए उसे मार देता है, जो देखकर जिजिंग की हालत खराब हो जाती है। यह देखते ही लिन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें भी तुम्हारे फादर के पास पहुंचा दूंगा। और अब वह अपनी यिंग यांग टेक्निक का यूज करते हुए जिजिंग के हार्ट को रोक देता है, जिससे उस जगह पर जिजिंग की भी मौत हो जाती है। अब यह सब कुछ वहां पर इतनी जल्दी होता है कि यह सब देखकर ग्रैंडफादर का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है। पर साउटियान बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों की डेड बॉडीज के पास जाता है और उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उनसे ले लेता है। अब लिन फैंग देखता है तो साउटियान के द्वारा लाए गए रिंग में एक डिवाइन थंडर स्वॉर्ड और एक ट्रू गॉड रैलम के 1st लेवल का थंडर बीस्ट होता है। यह देखने के बाद लिन फैंग उस जगह पर मौजूद डिवाइन थंडर फ्लैग्स को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब लिन फैंग जैसे ही उन फ्लैग्स को एब्जॉर्ब करता है, थंडर ड्रैगन काफी तेजी से उन फ्लैग्स के अंदर मौजूद थंडर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए बोलने लगता है, यह डिवाइन थंडर एनर्जी है और इसे रिफाइन करने के बाद यहाँ पर मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब उस थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फैंग, यहाँ पर यिंग यांग पावर को रिफाइन करने के बाद तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और तो और अब तुम यहाँ पर ट्रू गॉड रैलम के 1st लेवल पर मौजूद किसी भी कल्टीवेटर को बस अपने एक ही अटैक से मार सकते हो। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन वहां पर लिन फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तभी साउटियान लिन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? अब लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, जिनसाओ को हैंड ओवर करते टाइम हमने गोल्डन पैंग फैमिली के साथ पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर यहाँ पर हम पर अटैक करके गोल्डन पैंग फैमिली के लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, तो गोल्डन पैंग फैमिली के लोगों को इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन पैंग फैमिली का हॉल दिखाया जाता है, जहां पर एक एल्डर जिनसाओ को बता रहा होता है कि जिजिंग और ओल्ड एम्परर दोनों ही मारे जा चुके हैं और तो और उन दोनों को यहाँ पर लिन फैंग ने मारा है। यह सुनकर जिनसाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वह एल्डर बोलता है, हमारे गोल्डन पैंग फैमिली के लिए प्रॉब्लम अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।
क्योंकि ओल्ड एम्परर के मरने के बाद हमारी गोल्डन पैंग फैमिली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इस वजह से एम्परर पैंग कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। यह सुनते ही जिनसाओ बोलता है, कई सारे मॉन्स्टर क्लैन के लोग हमारे सपोर्टर हैं, तो हमें उन सभी लोगों को यहाँ पर मदद के लिए बुलाना चाहिए। यह सुनते ही वह एल्डर खड़ा होते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर यह मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, जिस वजह से अब कोई भी हमारी फैमिली की मदद यहाँ पर नहीं कर सकता है। तभी एक सोल्जर भागते हुए उस जगह पर आकर उन दोनों को बताता है कि एक इंसान ने उनके गोल्डन पैंग फैमिली के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वह काफ़ी तेजी से पैंग फैमिली के हॉल की ओर आगे बढ़ रहा है। यह सुनते ही वह एल्डर काफ़ी तेजी से हॉल से निकलकर बाहर आता है और अब वह देखता है कि एम्परर पैंग, ग्रैंडफादर लीन फैंग और साउटियान गोल्डन पैंग फैमिली के हॉल के बाहर खड़े होते हैं। तभी साउटियान चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी पैंग फैमिली और तुम्हारी गोल्डन पैंग फैमिली के बीच यहाँ पर एक पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, पर गोल्डन पैंग फैमिली के मास्टर ने कुंगपेंग रैलम के बाहर हम पर अटैक करने की कोशिश की, जिस फाइट में वह मारा गया। पर यहाँ पर अब तक यह फाइट खत्म नहीं हुई है। गोल्डन पैंग फैमिली के लोगों ने उस पीस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पर उनसे मांगने के लिए आए हैं। अब यह सुनते ही वह एल्डर बगल में खड़े हुए सोल्जर से बोलता है, यंग मास्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। यह सुनते ही वह सोल्जर वहाँ से चला जाता है और अब उस सोल्जर के जाते ही वह एल्डर बोलता है, मास्टर, जैसा कि आपने बताया, उस फाइट में आपने हमारे फैमिली के हेड को जान से मार दिया और तो और हमारे फैमिली के हेड आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, इसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अपनी पूरी गोल्डन पैंग फैमिली की ओर से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तभी ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, यहाँ पर तुम्हारे माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे मास्टर के द्वारा पीस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया है। इसके पनिशमेंट के तौर पर अगर हम चाहे तो तुम्हारी पूरी गोल्डन पैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने ट्रेजर हाउस का दरवाज़ा खोलो और उसके अंदर मौजूद सभी ट्रेजर्स हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत पछताओगे। यह बोलते हुए ग्रैंडफादर अपनी पावर को रिलीज करते हैं और अब उस पावर प्रेशर से वहां पर उस एल्डर की हालत खराब होने लगती है। तभी लीन फैंग उस एल्डर के सामने आते हुए बोलता है, चुपचाप मुझे ट्रेजर हाउस के पास लेकर चलो। पर वह एल्डर वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखते ही साउटियान काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर उस एल्डर को एक लात मारता है और अब वह हंसते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मेरे मास्टर जो बोल रहे हैं चुपचाप से करो, वरना तुम्हारी फैमिली का डिस्ट्रॉय होना यहाँ पर तय है। अब न चाहते हुए भी उस एल्डर को, उन सभी लोगों को अपने ट्रेजर हाउस में लेकर जाना पड़ता है। अब ट्रेजर हाउस में पहुंचते ही उस जगह पर मौजूद सभी मैजिकल हर्ब साउटियान अपने कब्जे में ले लेता है और हंसते हुए बोलने लगता है, यह सभी ट्रेजर अब मेरे हुए और इनका यूज करते हुए मैं जल्द ही ट्रू गॉड रैलम पर पहुंच जाऊंगा। पर लीन फैंग वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है, जो देखकर साउटियान को काफी अजीब लगता है और अब वह बोलता है, मास्टर, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? लीन फैंग बोलता है, नहीं, तुम यह सभी ट्रेजर्स ले सकते हो। मैं बस इस ट्रेजर हाउस के 5th फ्लोर से आ रही एनर्जी को सेंस कर रहा हूँ। अब यह सुनते ही वह एल्डर परेशान होते हुए सोचने लगता है, आखिर इस पर्सन को ट्रेजर हाउस के 5th फ्लोर के बारे में कैसे पता चला। और अब वह एल्डर न चाहते हुए भी लीन फैंग को अपने साथ लेकर ट्रेजर हाउस के 5th फ्लोर पर आता है और अब वह लीन फैंग से बोलता है, मास्टर, ट्रेजर हाउस के 5th फ्लोर पर मौजूद ट्रेजर हमारी फैमिली का सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर है, जिसे फैंटम स्वॉर्ड कहा जाता है और यह गॉड लेवल के 9th रैंक का स्वॉर्ड है। यह काफ़ी खतरनाक वेपन है और यह हमारे फैमिली के पास पिछले कई लाख सालों से है, पर आज तक इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। अब उस स्वॉर्ड को देखकर लीन फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वह सेंस कर पा रहा होता है कि फैंटम स्वॉर्ड ब्लेजिंग और फ्रीजिंग से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। यह सोचते हुए लीन फैंग फैंटम स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही वह एल्डर धीरे धीरे उस ट्रेजर हाउस से बाहर निकलने लगता है। यह देखते ही साउटियान उसे पकड़ते हुए बोलता है, आखिर तुम यहाँ से कहाँ भाग रहे हो? तभी वह एल्डर बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हूँ और मैं यहाँ पर गॉड लेवल स्वॉर्ड के पावर प्रेशर को नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से थोड़ा दूर जा रहा हूँ, जिससे मैं इस जगह पर सरवाइव कर सकूँ। यह सुनते ही साउटियान उसे छोड़ देता है। तभी लीन फैंग साउटियान से बोलता है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तुम इसी जगह पर रुको। यह फैंटम स्वॉर्ड सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है
यह बोलते हुए लिनफेंग फैंटम स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी उस ट्रेजर हाउस का गार्डियन स्पिरिट लिनफेंग के ऊपर काफी तेजी से अटैक करता है। पर लिनफेंग अपने एक ही अटैक में उस गार्डियन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर उस गार्डियन स्पिरिट के डिस्ट्रॉय होते ही फैंटम स्वॉर्ड का स्पिरिट वहां पर अवेक हो जाता है और अब लिनफेंग के चारों ओर काफी खतरनाक डार्कनेस फैल जाती है, जिस डार्कनेस के अंदर लिनफेंग गायब हो जाता है। यह देखकर साउटियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह लिनफेंग के लिए परेशान होने लगता है। तभी अचानक से उसके सर के ऊपर एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन बनता है। तभी सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह एल्डर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा होता है और उस फॉर्मेशन की वजह से उन सभी लोगों की पावर वहां पर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। इसका फायदा उठाते हुए वह एल्डर उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही ग्रैंडफादर एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस एल्डर के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब एम्परर पेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या यहाँ पर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है? वह एल्डर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। यह बोलते हुए वह एल्डर अपने फैमिली के एक गार्डियन स्पिरिट को वहां पर समन करता है, जिसकी पावर ट्रू गॉड रैलम के फर्स्ट लेवल की होती है। यह देखते ही ग्रैंडफादर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस एल्डर के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन की वजह से उन सभी लोगों की पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है। और अब वह गार्डियन स्पिरिट साउटियान के सभी फैमिली मेंबर के ऊपर अपने ग्रेविटी प्रेशर से अटैक करता है, जो देखते ही साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है और इसके लिए मैं यहाँ पर तुम्हें काफी दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए साउटियान अपने टियानपेंग पॉट को बाहर निकालता है। अब टियानपेंग पॉट को देखते ही वह एल्डर परेशान हो जाता है, पर तभी वह चिल्लाते हुए बोलता है, भले ही तुम्हारे पास एक गॉड लेवल ट्रेजर है, पर मेरे द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारी पावर डिक्रीज हो गई है, जिस वजह से तुम ज़्यादा देर तक मेरा सामना नहीं कर पाओगे। यह बोलते हुए वह साउटियान के ऊपर एक अटैक करता है, पर तभी साउटियान के ग्रैंडफादर, फादर और मदर तीनों अपनी पावर को मर्ज करते हुए अपने मार्शल सोल का यूज करते हुए उस गार्डियन स्पिरिट के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेते हैं। अब यह देखते ही वह एल्डर बोलता है, तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा वह इंसानी दोस्त फैंटम स्वॉर्ड के डार्कनेस से निकलकर बाहर आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। फैंटम स्वॉर्ड के अंदर मौजूद डार्कनेस इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसके अंदर जाने वाला कोई भी कल्टीवेटर आज तक वहां से जिंदा वापस नहीं लौटा है, तो यहाँ पर तुम्हारे स्ट्रगल करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा वह इंसानी दोस्त वापस नहीं लौटने वाला है। दूसरी ओर हमें फैंटम स्वॉर्ड के डार्कनेस के अंदर लिनफेंग को दिखाया जाता है, जो वहां पर चारों ओर घूम रहा होता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक से उसकी नजर एक फिगर के ऊपर पड़ती है और अब वह ध्यान से देखता है तो उसके सामने क्वीन क्यू खड़ी होती है। वहीं पर क्वीन क्यू के बगल में मैंगटियान भी खड़ा होता है, जो क्वीन क्यू से बात कर रहा होता है। अब क्वीन क्यू और मैंगटियान को देखते ही लिनफेंग काफी तेजी से उन दोनों की ओर भागता है और अब वह उन दोनों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी अचानक से क्वीन क्यू एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाती है और वह लिनफेंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देती है। अब उससे लिनफेंग वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब उसे समझ में आता है कि यह बस फैंटम स्वॉर्ड के स्पिरिट द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन था, पर उस अटैक की वजह से वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, जिस वजह से वह वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। पर लिनफेंग जैसे ही अनकॉन्शियस होता है, उसकी डेमोनिक मार्शल सोल वहां पर अवेक हो जाती है और अब वह फैंटम स्वॉर्ड के स्पिरिट को देखते हुए बोलती है, आज तक मैंने इतनी खतरनाक डेमोनिक ऑरा को कभी सेंस नहीं किया। सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें खाने के बाद यहाँ पर मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए लिनफेंग का डेमोनिक मार्शल सोल उस स्पिरिट को वहां पर कंज्यूम करने लगता है। यह देखते ही वह स्पिरिट काफी ज्यादा डर जाता है और लिनफेंग के सामने सरेंडर कर देता है, जिससे लिनफेंग के चारों ओर मौजूद डार्कनेस अपने आप ही हट जाती है और लिनफेंग उस डार्कनेस से बाहर आ जाता है। यह देखते ही गोल्डन पेंग फैमिली के उस एल्डर की हालत खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं है। अगर मैंने जल्द ही एम्परर पेंग और उनके फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर खत्म नहीं किया तो वह इंसान मुझे मार देगा। यह बोलते हुए वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने फैमिली के गार्डियन स्पिरिट को साउटियान और उसके सभी फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जो देखते ही साउटियान परेशान हो जाता है। पर तभी अचानक से साउटियान के चारों ओर
लिन फेंग के वह गोल्डन ऑर्ब आ जाते हैं, जो देखकर साउटियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह डिवाइन ऑर्ब काफी तेजी से अटैक करते हुए गोल्डन पेंग फैमिली के गार्डियन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब साउटियान देखता है तो लिन फेंग उसके पीछे खड़ा होता है। दूसरी ओर यह देखकर वह एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर लिन फेंग ओल्ड एम्परर के थंडर स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस एल्डर को वहां पर मार देता है। और अब उस एल्डर के मरने के बाद साउटियान काफी गुस्से में उसकी डेड बॉडी के पास आता है और उसके ऊपर लगातार अटैक करते हुए बोलने लगता है, धोखेबाज, तुम्हें लग रहा था कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को मार सकते हो, तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था पर तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया। दूसरी ओर लिन फेंग अब साउटियान को अकेला छोड़कर फैंटम स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ता है और अब वह उस फैंटम स्वॉर्ड को देखते हुए बोलने लगता है, इस फैंटम स्वॉर्ड का वेपन स्पिरिट एक नाइटमेयर बीस्ट है और इसने मुझे सच में काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, पर फाइनली अब यह स्वॉर्ड मेरे कंट्रोल में है। और अब लिन फेंग उस स्वॉर्ड को देखता है तो वह नोटिस करता है कि वह फैंटम स्वॉर्ड ब्लेजिंग और फ्रीजिंग से 2 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तभी ग्रैंडफादर आगे आते हुए लिन फेंग को वहां पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब लिन फेंग बोलता है, मैं इस जगह पर बैठकर थोड़ी देर कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करना। यह बोलते हुए लिन फेंग वहां पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब लिन फेंग कल्टीवेशन करते हुए फैंटम स्वॉर्ड के अंदर मौजूद एक सोल सी के अंदर पहुंचता है और अब वह देखता है कि उस सोल सी के बीचों बीच एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मार्शल सोल बॉडी खड़ा होता है। वहीं पर वह सोल बॉडी एक स्वॉर्ड का यूज करते हुए काफी खतरनाक स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है और वह 1 सेकंड के अंदर ही 3 स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो तीनों ही स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही साथ वह तीनों स्वॉर्ड टेक्निक इतने ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल होते हैं कि लिन फेंग को वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। और अब लिन फेंग उस मार्शल सोल को देखते हुए सोचने लगता है, इस मार्शल सोल ने यहाँ पर काफी पुराने आर्मर पहन रखे हैं और यह जिस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है वह टेक्निक भी बहुत ही ज्यादा एंशिएंट है, तो शायद से यह मार्शल बॉडी गोल्डन पेंग फैमिली के किसी एंसेस्टर की है और शायद से यह पर्सन फैंटम स्वॉर्ड का फर्स्ट ओनर होगा। तभी वह मार्शल बॉडी लिन फेंग से बोलती है, बच्चे, मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर तुम ट्रू स्वॉर्ड इंटेंट को कैसे मास्टर कर सकते हो? लिन फेंग बोलता है, ट्रू स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर करने के लिए किसी भी कल्टीवेटर को पहले अपने स्वॉर्ड से कम्युनिकेट करना आना चाहिए और अपने स्वॉर्ड से कम्युनिकेट करने का बस एक ही रास्ता है, अपने हार्ट और स्वॉर्ड को आपस में मर्ज कर लो, जिससे तुम अपने स्वॉर्ड को अपनी बॉडी पार्ट की तरह कंट्रोल कर सकते हो। और अगर कोई कल्टीवेटर यह करना सीख जाता है तो वह ट्रू स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर कर सकता है। अब यह सुनते ही वह मार्शल बॉडी बोलती है, बच्चे, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने इतनी कम एज में जिस बात को समझ लिया है उसे समझने में मुझे कई साल लग गए थे। अपनी लाइफ में मैंने काउंटलेस बैटल लड़े, मैंने कई स्वॉर्ड मास्टर्स को फाइट में हराया, पर इसके बावजूद मैं ट्रू स्वॉर्ड इंटेंट को मास्टर नहीं कर पाया। पर जिस दिन मुझे यह बात समझ में आई उसी दिन मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन बन गया। मैंने अपने स्वॉर्ड के साथ हजारों सालों तक प्रैक्टिस की, जिससे मेरी स्वॉर्ड और बॉडी आपस में मर्ज हो गई, जिसके बाद मैं बस अपने विल के हिसाब से जैसे चाहूँ वैसे अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकता था। तुम यह बात इतनी कम एज में समझ चुके हो, पर अभी भी मेरे लेवल तक पहुंचने में तुम्हें काफी टाइम लगेगा और अब तुम यहाँ पर फैंटम स्वॉर्ड के नए मास्टर बन चुके हो, इसीलिए मैं तुम्हें फैंटम स्वॉर्ड की रियल पावर दिखाना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह मार्शल सोल अपनी पावर का यूज करते हुए वहां पर एक स्वॉर्ड इंटेंट फॉर्मेशन बनाता है। तभी उसकी पावर से वहां पर 80,000 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड समन हो जाते हैं और अब वह सभी स्वॉर्ड्स काफी तेजी से उस फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से एक काफी खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट निकलकर बाहर आता है, जिसकी पावर को देखकर लिन फेंग के होश उड़ जाते हैं। अब लिन फेंग सोचने लगता है, अगर मैं इन सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लूं तो मैं ट्रू होली स्वॉर्ड मास्टर बन सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक माउंटेन पर बैठे हुए कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि कल्टीवेशन करते हुए उस माउंटेन में मौजूद कई सारे फ्लेम ड्रैगन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और अब जैसे ही वह सभी फ्लेम ड्रैगन्स उस कल्टीवेटर के पास आते हैं, वह कल्टीवेटर उन सभी ड्रैगन्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब इतनी ज्यादा पावर की वजह से उस कल्टीवेटर के सर के ऊपर एक हेवनली क्लाइमेटी का निर्माण होता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर एक दूसरा कल्टीवेटर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब उस हेवनली क्लाइमेटी को देखते ही वह खुश होते हुए बोलने लगता है, ग्रैंडफादर,
यहाँ पर फाइनली काफी लंबे समय के बाद ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। दूसरी ओर वह कल्टीवेटर हेवनली कैलेमिटी की पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब वो अपने ग्रैंडसन की ओर देखते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम ग्रेट एल्डर के साथ मैंग फैमिली में जाओ और दोबारा से उनके सामने मैरिज प्रपोजल रखो, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस बार तुम्हें वहां से खाली हाथ नहीं लौटना है। अब यह सुनते ही उसका ग्रैंडसन अपने फैमिली के ग्रेट एल्डर को लेकर मैंग फैमिली में पहुंचता है, और अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों मैंग फैमिली के हेड के सामने बैठे हुए होते हैं। तभी ग्रेट एल्डर आगे बढ़ते हुए एक ट्रेजर बॉक्स के अंदर से कई सारे ट्रेजर बाहर निकालता है, और अब वो हंसते हुए बोलता है, यह सभी ट्रेजर्स वॉइड गॉड रैलम के 6th लेवल के हैं। साथ ही साथ हम आपकी मैंग फैमिली के लिए कई सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन भी लेकर आए हैं। तो एक और बार यहाँ पर अपने फैसले के बारे में सोचिए। मेरी हुआंगफू फैमिली आपके मैंग फैमिली की मदद करना चाहती है। बस इन सभी ट्रेजर्स के बदले हम यह चाहते हैं कि आप क्वीन क्यू की शादी हमारे हुआंग फैमिली में कर दीजिए। अब यह सुनते ही क्वीन क्यू के फादर वहाँ पर परेशान होने लगते हैं और बोलते हैं, हुआंगफू फैमिली के लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं, तो कहीं एंसेस्टर शादी के लिए हाँ ना कर दे। तभी हुआंगफू फैमिली का ग्रेट एल्डर बोलता है, क्वीन क्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर उसके पास्ट की वजह से कोई भी यहाँ पर उससे शादी करना नहीं चाहता है। और तो और अभी के टाइम पर मैंग फैमिली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो अगर वह लोग इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनके मास्टर यूमैंग मैंग फैमिली की यहाँ पर पूरी मदद करेंगे, और इस शादी के बाद मैंग फैमिली और हुआनफू फैमिली दोनों की ही पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद अपर वर्ल्ड में कोई भी मैंग फैमिली से उलझने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इस शादी के बाद मैंग फैमिली को उनकी हुआनफू फैमिली और हेवनली स्वॉर्ड पैलेस का पूरा सपोर्ट रहेगा। और तो और उन्होंने यह सुना है कि क्वीन क्यू के बेटे मैंगटियान के पास काफी स्पेशल पावर्स हैं, और हाल ही फिलहाल में मैंगटियान ने कई सारे एंशिएंट इनहेरिटेंस को भी अचीव किया है, जिस वजह से उसकी जान खतरे में है। इसीलिए हुआनफू फैमिली उनसे प्रॉमिस करती है कि इस शादी के बाद हुआनफू फैमिली पर्सनली मैंगटियान का ख्याल रखेगी और उसे सभी लोगों से प्रोटेक्ट करेगी। अब यह सुनते ही क्वीन क्यू के फादर परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर यह लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हुआनफू फैमिली के लोग भी मैंगटियान से उसके इनहेरिटेंस को छीनना चाहते हैं, और इसीलिए यह लोग यहाँ पर यह नाटक कर रहे हैं। तभी मैंग फैमिली के एंसेस्टर बोलते हैं, आप लोगों ने हमारी मैंग फैमिली के बारे में इतना सब कुछ सोचा, इसके लिए थैंक्स, पर मेरी मैंग फैमिली यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम से खुद डील कर सकती है। हमें यहाँ पर किसी दूसरे फैमिली की मदद नहीं चाहिए। अब यह सुनते ही ग्रेट एल्डर सोचने लगता है, यह ओल्ड मैन इतनी आसानी से शादी के लिए तैयार नहीं होगा। मुझे लगा ही था कि यह यहाँ पर ऐसा कुछ बोलने वाला है। यह सोचते हुए वह आगे बढ़कर बोलता है, एंसेस्टर, मेरे मास्टर ने यह कहा है कि अगर आप इस शादी के लिए तैयार हो जाते हो तो वह आपको अपने साथ सीक्रेट रैलम ऑफ नॉर्थन सी में लेकर जाएंगे, जिस जगह पर कल्टीवेशन करके आप अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो एक बार इस बारे में अच्छे से सोच लो, आपको इतना अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहिए। अब यह सुनते ही मैंग फैमिली के एंसेस्टर वहां पर कुछ सोचने लगते हैं, जो देखकर क्वीन क्यू के फादर परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कहीं एंसेस्टर शादी के लिए हाँ ना कर दे, क्योंकि इससे यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।